हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फोन पे की जो भी फ्रंट यूआईज रह गई थी, जैसे हमारी वेल्थ रह गई है, हमारी हिस्ट्री रह गई थी, हमारी इंश्योरेंस रह गई है, ये सारी चीजें बनाने वाले हैं। वैसे तो हमने इन सारी चीजों को यहाँ पे भी कवर किया था कि सेम ही यूआई लगभग बनानी है, बट फिर भी कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें जरूरत है, तो हमने यहाँ पे हिस्ट्री एंड वेल्थ एंड ये इंश्योरेंस, ये तीनों स्क्रीन्स को यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस फोन पे यूआई सीरीज का, क्योंकि इससे ज्यादा तो हम यूट्यूब पे कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऐप होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम काम करने वाले हैं हिस्ट्री पेज पे एंड वेल्थ पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें हिस्ट्री बनानी है। लास्ट टाइम हमने ये बनाया था। ठीक है, हमने स्टोर्स बनाए थे, और अगर हम यहाँ पे क्लिक करके जा रहे हैं तो हम किसी भी लाइक रिसेंट वाले को चूज कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम कुछ भी अमाउंट डालेंगे, और उसके बाद जब हम पे नाउ पे क्लिक करें तो वहाँ पर कंफर्मेशन डायलॉग आएगा। यहाँ से क्लिक करोगे तो आप पासवर्ड यहाँ से अपना पिन डाल सकते हो। ठीक है, देन हमारा सक्सेसफुल वाला सी। तो यहाँ तक हमने लास्ट टाइम कर लिया था यूआई, और अब हम करेंगे यहाँ पे जो है हमारी हिस्ट्री वाली यूआई एंड ये जो बचे हुए हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री पे जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना पेज ओपन करना है हिस्ट्री वाला, और बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्टाइल देनी होगी, और यहाँ पे अपने हेडर को इंपोर्ट करना होगा। तो स्टाइल्स इक्वल्स कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर आई थिंक F2 ये कलर हमने बैकग्राउंड कलर लिया था। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ये लिया था। ठीक है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, अब यहाँ पे हमें हेडर को कॉल करना है। तो क्या था हमारा, कस्टम हेडर था या फिर कॉमन हेडर था? कॉमन हेडर, इसे हमने कॉल कर लिया तो ये हमारा हेडर आ जाता है। अब हेडर आ गया, हेडर के नीचे हमें बनाना एक सर्च बॉक्स, और सर्च बॉक्स के बाद हमारी लिस्टिंग है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे हमें एक सर्च बॉक्स बनाना है। सर्च बॉक्स, तो यहाँ पे हमने एक व्यू लिया, और इस व्यू में स्टाइल्स डॉट सर्च बॉक्स कॉमा सर्च बॉक्स विथ 94% हाइट, वर्टिकल स्केल 50, और बैकग्राउंड कलर वाइट, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल अराउंड 10। तो ये यहाँ पे बन गया। अब इसकी जो हाइट है वो हमें ज़्यादा दिख रही है, तो हमें 45 अराउंड कर लेते हैं, ठीक कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी हमें बॉर्डर रेडियस देनी होगी। इसमें बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 10। नाउ बॉर्डर विथ 0.5, बॉर्डर कलर तो ये हो गया हमारा बॉर्डर कलर। इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक सर्च का आइकन लगाना, और राइट साइड में हमारा सर्च का ऑप्शन एक अलग स्क्रीन पे देना है। ठीक है, वो अलग स्क्रीन पे जाता है, सर्च हमेशा सेम स्क्रीन पे कभी नहीं होता, तो हमें वो देना है। तो इसका मतलब क्या है कि फिर हमें टेक्स्ट इनपुट की जरूरत नहीं है, हमें एक इमेज देनी है और एक टेक्स्ट लगाना है। तो यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन दे दो रो। ठीक है, और अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग लेफ्ट, मॉडरेट स्केल 15। तो यहाँ पे जाके मैं आइकन यूज करना है, इमेज सोर्स रिक्वायर
images search.png styles dot search, और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद इसको हम यहाँ दे देंगे सर्च विथ स्केल एंड हाइट स्केल 15 और यहाँ पे ये 15। ठीक है, तो हमारा आइकन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में एक टेक्स्ट हमें डालना है यहाँ पे। तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमें टाइप करना है सर्च बाय नेम नंबर और यूपीआई आईडी, इस तरीके से नेम नंबर एंड ये स्मॉल रहेगा, ये भी स्मॉल रहेगा। ठीक है, इसको स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट सर्च टेक्स्ट। तो सर्च टेक्स्ट मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 20, और इसका कलर हमें थोड़ा सा लाइट चाहिए, एज पर प्लेस होल्डर दिखाना है यहाँ पे हमें, तो 90 ओके। थोड़ा सा हमें यहाँ पे फॉन्ट साइज देना पड़ेगा, तो मॉडरेट स्केल अराउंड 18 ज़्यादा होगा तो 16। ठीक है, यहाँ पे 92 थोड़ा सा डार्क। ओके कूल, इतना सही लग रहा है। अब हमें इस सर्च बॉक्स के नीचे एक कार्ड बनाना होगा जिसके अंदर हमें सारे अपने ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दिखानी होगी, जैसे हमारी हिस्ट्री में होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्यू लेना पड़ेगा, न्यू व्यू। ठीक है, और इस व्यू को आप व्यू भी ले सकते हो, और हम इसके अंदर स्क्रॉल व्यू भी ले सकते हैं डायरेक्टली। नहीं, स्क्रॉल की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट व्यू की ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक ही चीज़ स्क्रॉल करवानी, वो है फ्लैट लिस्ट का आइटम, है ना। फ्लैट लिस्ट के आइटम को स्क्रॉल करवाना और कुछ नहीं है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कार्ड, ठीक है, को कार्ड नाम की कोई भी स्टाइल नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कार्ड डाल देता हूँ। विड्थ रहेगी सेम 94%, और हाइट की हमें नीड नहीं है, और बैकग्राउंड कलर वाइट, मार्जिन टॉप मॉडरेट वर्टिकल स्केल अराउंड 20। अभी के लिए जस्ट मैं डेमो के लिए आपको हाइट दिखा देता हूँ। मान लो मैंने डाल दी वर्टिकल स्केल 200 जस्ट फॉर सपोज, और यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर और बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 10। ओके, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको 50। ओके, तो अब हमें इसमें एक चीज़ और यूज़ करनी है, वो है एलिवेशन iOS में काम नहीं करेगा, तो हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा शैडो ओपेसिटी 1, शैडो ऑफसेट x1, ज़्यादा हो गया। ठीक है, एक चीज़ और, वो है शैडो कलर। तो RGBA 0,0,0.5। ओके कूल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कार्ड बनाया है इसमें हमें 3 ऑप्शन तो यहाँ देने हैं फिल्टर के लिए। ठीक है, वो ड्रॉप डाउन की तरह बनेंगे, और उसके नीचे फिर हमारी फ्लैट लिस्ट दिखाई देगी। तो पहले 3 ऑप्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा, एक व्यू जिसको हम बोल सकते हैं स्टाइल्स डॉट
फिल्टर्स व्यू है ना, फिल्टर्स। ओके, इसको यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं। पहले तो इसकी विड्थ 90%, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर, मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल अराउंड 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें व्यूज डालने हैं 3। ठीक है, तो मान लो मैंने टचेबल ओपेसिटी से बनाया, आपको बनाना है क्योंकि ये तो ऑपरेशनल जो रहेगा वो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। मैं तो जस्ट क्या बना रहा हूँ, मैं तो यूआई बनाऊंगा। तो आपको अगर इस पर क्लिक करवाना होगा तो आपको क्या बनाने होंगे, इसमें डायलॉग्स बनाने होंगे, बॉटम सीट बनानी होंगी। ठीक है, तो आप बॉटम सीट को बना सकते हो। तो यहाँ पे इसको स्टाइल दे दो। स्टाइल क्या होगा ये, स्टाइल्स डॉट ड्रॉप डाउन व्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन व्यू। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन व्यू दे देते हैं और विथ देंगे अराउंड 30%, 30 नहीं, अराउंड 25%, और हाइट देंगे हम वर्टिकल स्केल अराउंड 20, बॉर्डर विथ देंगे 1 एंड बॉर्डर रेडियस देंगे मॉडरेट स्केल 10, इस तरीके से। ठीक है, अगर आपको ऐसा हो सकता है कि टेक्स्ट आपका लंबा हो या कुछ भी, तो आपको विड्थ देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कैसे रख सकते हो, इस तरीके से, मतलब जैसा इसके अंदर टेक्स्ट होगा। अब टेक्स्ट हम पहले यहाँ पे लिखते हैं। टेक्स्ट मान लो मैंने लिखा है। अगर हम पहले फ़िल्टर की बात करें तो यहाँ पे पहला फ़िल्टर मुझे एक बार यूआई में चेक करना पड़ेगा क्या है। तो पहला फ़िल्टर है मंथ, है ना, तो यहाँ पे मैं मंथ टाइप करूँगा, मंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, मंथ अगर मैं टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पे पैडिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, पैडिंग मॉडरेट स्केल अराउंड, एक तो कॉमन पैडिंग दे सकते हो। ठीक है, कॉमन पैडिंग ये हटा दो। ठीक है, अब इसमें देखो, अगर आप पैडिंग देखोगे तो लेफ्ट राइट की तो मतलब ऊपर थोड़ा बॉटम वाली मुझे ज़्यादा लग रही है, तो इसे क्या करो, पैडिंग लेफ्ट ये रहने दो। ठीक है, पैडिंग राइट सेम दे दो। ठीक है, और अगर आपको देनी है क्या, पैडिंग बॉटम एंड वो, तो इसको मॉडरेट वर्टिकल स्केल में 5 दो। सेम चीज़ इसमें पैडिंग टॉप मॉडरेट वर्टिकल स्केल 5। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें ये भी होगा, साथ में क्या होगा कि हमें एक ड्रॉप डाउन का आइकन भी दिखाना होगा, तो फ्लैक्स डायरेक्शन में रो करना पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या, हमारे पास कुछ ड्रॉप डाउन वगैरह का आइकन डाउन नाम का है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक आइकन भी दिखाना पड़ेगा। तो इमेज सोर्स रिक्वायर images down.png styles dot icon, इसको छोटा सा बनाना होगा इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइकन, और आइकन में मार्जिन लेफ्ट पहले में देना है, तो मॉडरेट स्केल 10 और विथ स्केल 8 भी मुझे लगता है ज़्यादा ही होगी, बट एक बार टेस्ट करना पड़ेगा। 8 ठीक है, ठीक ही लग रही है। और यहाँ पे इसको अलाइन आइटम्स सेंटर परफेक्टली। अब देखो हमारे पास एक बन गया, हमें बनाने कितने, 3। ठीक है, 1 2 3। तो फिल्टर्स को हमें देना पड़ेगा यहाँ फ्लेक्स
डायरेक्शन रो, ठीक। दूसरी चीज अलाइन सेल्फ सेंटर, ये बन गए। तो ये तीनों हमारे जो व्यू थे वो बन गए हैं। अब इनमें जो मंथ और कैटेगरी और राइट साइड में फिल्टर, एक्चुअली में दो एक साइड हैं और एक एक साइड है। एक कैटेगरीज मंथ और कैटेगरीज है, ठीक है, मंथ और कैटेगरीज और एक फिल्टर। तो ये इसको मैं कैटेगरीज बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ फिल्टर। बट इनका सीक्वेंस जो है वो ऐसा है कि दो लेफ्ट में एक राइट में। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन दो लेफ्ट वालों को मैंने एक व्यू के अंदर डाल दिया। स्टाइल फ्लेक्स डायरेक्शन रो अलाइन आइटम सेंटर और ये लो, ठीक है। अब इस वाले में जो ड्रॉप डाउन वाला है इसमें मुझे मार्जिन लेफ्ट ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एरो ऑफ स्टाइल ऐड करूँगा और मार्जिन लेफ्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। क्या रहेगा वो, मॉडरेट स्केल अराउंड 10 और 15 बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये परफेक्टली काम कर रहे हो, कूल। अब देखो इसके नीचे हमें अपनी लिस्टिंग करानी है, कौन सी, फ्लैट लिस्ट के जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा उनकी लिस्टिंग। तो पहला वाला व्यू को क्लोज करो और इसके नीचे हमें फ्लैट लिस्ट डालनी होगी, फ्लैट लिस्ट। तो फ्लैट लिस्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा की लिस्टिंग करानी है। तो यहाँ पे मैं डमी डेटा ले रहा हूँ, तो डमी डेटा के अंदर यहाँ पे मैं ऐसे ही 1 2 3 4 5 इस तरीके से कर दे रहा हूँ और इससे हमारी लिस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारा रेंडर आइटम लूँगा मैं, आइटम कॉमा इंडेक्स, और यहाँ पे हो गया हमारा रिटर्न, और रिटर्न में हमें यूआई रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे मैं एक व्यू बना रहा हूँ। इस व्यू के अंदर हमें क्या करना है, लेफ्ट और राइट सेक्शन में चीज़ें डिवाइड करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इस व्यू को स्टाइल देते हैं, स्टाइल्स डॉट ट्रांजैक्शन आइटम, ठीक है। ट्रांजैक्शन आइटम को यहाँ पे स्टाइल दे लेते हैं, ट्रांजैक्शन आइटम। विथ होगी हमारी 94%, 4%, ओके। और हाइट होगी अराउंड 100, और जस्टिफाई कंटेंट होगा आपका स्पेस बिटवीन, फ्लेक्स डायरेक्शन होगा रो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो सेक्शन बनाने वाले हैं, इसके अंदर दो व्यू बनाएंगे। एक व्यू तो ये हो गया जिसे हम लेफ्ट व्यू बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें कितनी चीज़ें रखनी है, एक जो ट्रांजेक्शन है हमारा वो क्रेडिट वाला है या डेबिट वाला है, उसका आइकन, किसको पे किया गया है और कब पे किया गया है, ये लेफ्ट सेक्शन में होने वाला है। कितना अमाउंट पे किया गया है और कौन सी बैंक से किया गया है, ये राइट सेक्शन में होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले में करना है लेफ्ट वाले सेक्शन। तो पहले मैं एक व्यू ले रहा हूँ और इसमें मुझे इस वाले व्यू के अंदर, इसे बोलो हम क्या बोलेंगे, स्टाइल डॉट स्टाइल्स टॉप लेफ्ट व्यू, ठीक है, टॉप लेफ्ट व्यू। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट व्यू को कुछ ज़्यादा कुछ देना नहीं है, बस फ्लैक्स डायरेक्शन देना है, टॉप लेफ्ट व्यू फ्लैक्स डायरेक्शन रो और अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या लेना, सबसे पहले एक इमेज लेनी होगी। तो इमेज सोर्स रिक्वायर, एक्चुअल में व्यू बनाना होगा पहले, है ना। यहाँ पे व्यू होगा ये, क्योंकि व्यू के अंदर हमें इमेज यूज़ करनी है। तो यहाँ पे व्यू होगा, तो इसको बोल लो स्टाइल, स्टाइल्स डॉट आइकन व्यू, ठीक है। आइकन व्यू को हम यहाँ पे दे देते हैं अराउंड विथ स्केल 30, हाइट स्केल 30, ठीक है। दोनों को मैंने सेम मतलब सिमिलर चाहता हूँ मैं विथ एन हाइट, तो इसलिए मैं इन दोनों को इतना दिया। और इसको क्या करना पड़ेगा, मैं बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा पर्पल, जो हमारी थीम का कलर है, पर्पल, ठीक। तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो हमें देखो इस तरीके का व्यू यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना। ओके, यहाँ हो गया ये। तो ये हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। इसमें एक चीज़ और इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या, बॉर्डर रेडियस
कितनी देंगे हम? मॉडरेट स्केल अराउंड, इसको दे दो 10, ठीक है। साइज थोड़ा सा बढ़ा दो, अराउंड 40 एंड 40 रख दो। दूसरी चीज़, 40 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 36 चल जाएगा, ठीक है। अब जो हमने ये टॉप लेफ्ट व्यू लिया है ना, इसको मार्जिन ले लो, मार्जिन लेफ्ट, मॉडरेट स्केल अराउंड 15, परफेक्ट। दूसरी चीज़, हमें यहाँ पे जो फ्लैट लिस्ट हमने ली है, इसमें कंटेनर स्टाइल जो होता है उसको हम देंगे। यहाँ पे बस एक ही चीज़ यूज़ करनी है मुझे, मार्जिन टॉप लेना है तो मॉडरेट वर्टिकल स्केल 30, इस तरीके से, ठीक है। बात करते, ये आइकन हो गया। इसके बीच में एक चीज़ और है कि यहाँ पे इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। क्यों? क्योंकि मुझे आइकन को सेंटर में यूज़ करना है इसके, है ना। तो यहाँ पे मैं इमेज यूज़ करूँगा, इमेज सोर्स रिक्वायर, इसमें इमेजेस के अंदर हमारे पास कुछ इमेज होगी, तो एक बार इमेज को ओपन करते हैं। फ़ोन पे ऐप, फ़ोन पे कहाँ गया फ़ोन पे भाई, फ़ोन पे क्लोन, SRC इमेजेस। अब हमें जो जो ट्रांजेक्शन आउट हुआ है, मतलब जो हमने किसी दूसरे के में भेजा है, उसके लिए ये वाला और इसके लिए ये वाला डाउन राइट, ठीक है। तो ये वाला डाउन राइट डॉट png स्टाइल, यहाँ पे इसको हम स्टाइल्स डॉट आइकन, आई थिंक आइकन हमने पहले कुछ यूज़ किया है, नहीं हमें ये आइकन वाला नहीं चाहिए, तो हमें आइकन 2 दे देते हैं। आइकन 2 को यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सप्लेन, मतलब डिज़ाइन दे देते हैं उसको, आइकन 2 विथ। अब ऊपर जो हमने साइज़ लिया है उसका हमें लगभग यूज़ करना है, तो यहाँ पे स्केल के अंदर हम 24 देंगे, ठीक है। स्केल 24 और टिंट कलर वाइट, बड़ा हो गया फिर भी 20 और छोटा करना पड़ेगा, 16 दे देते हैं, ठीक है, ये सही है। ओके, अब दो आइटम यहाँ पे हमें, यहाँ पे ये जो हमने हाइट दी थी ना ऊपर वाली व्यू की, ठीक है, कार्ड की जो हाइट हमने फिक्स कर दी थी, इसको हटा दो। तो ये देखो आगे बाकी बचे हुए, पर एक चीज़ मुझे चाहिए कि ये आइकन मुझे, एक तो मुझे चाहिए कि कुछ तो ट्रांजेक्शन हुए होंगे जो गए हैं, हमारे अकाउंट से पैसा निकला है, कुछ आए भी तो होंगे। तो रिसीव के लिए फिलहाल मेरे पास कोई डेटा तो है नहीं, बट मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ कंडीशन क्या लगाना चाहता हूँ कि मेरी जो इंडेक्स है वो अगर इक्वल इस तरीके से आती है तो ये आए, अदरवाइज मैं इसको कॉपी करता हूँ और मेरा दूसरा वाला आइकन दिखना चाहिए। कैसा वाला आइकन है दूसरा वाला? ये डाउन राइट, इसको मैं क्रेडिटेड है ना, क्रेडिटेड, ठीक है, क्रेडिटेड नाम दे दें उसका, तो क्रेडिटेड क्रेडिटेड इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये आइकन आ रहा है इस तरीके से कि जो रिसीव हो रहा है वो इस तरीके से। आइकन का साइज थोड़ा छोटा है क्योंकि इमेज जो है ना वो छोटी है, ठीक। तो अब ये तो हो गया। अब मुझे इसके अलावा क्या करना है कि मुझे इसके अलावा किस बंदे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, किसके अकाउंट में, तो वो हमें दिखाना होगा। तो यहाँ पे वो चीज़ चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक व्यू लगाना पड़ेगा इस तरीके से। इसमें डालेंगे टेक्स्ट पेड टू, ठीक है, पेड टू, इसके बाहर करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा टेक्स्ट होगा जस्ट सपोज, पेड टू हो गया। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेड कर दूँ, क्या हो रहा है, ये मान लो नाम है गौरव, जस्ट सपोज गौरव को पे हुआ, ठीक है। तो इस वाले को हमें थोड़ा सा यहाँ पे, अब एक मार्जिन लेफ्ट के लिए मैं अलग से इनलाइन नहीं लिखने वाला, मतलब स्टाइल सीट में नहीं जाऊँगा, 2 लाइन वहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाऊँगा। तो मैं यहाँ पे मॉडरेट स्केल को डायरेक्टली 20 कर दे रहा हूँ, 20 थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, 10 परफेक्ट, ठीक है। अब इसको यहाँ पे स्टाइल्स डॉट पेड टू, ठीक है, और स्टाइल्स
स्टाइल्स डॉट नेम किसको पे हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे दे देते हैं पेड टू। इसका सबसे पहले कलर है ना, इसका कलर देंगे हम, तो लाइट कलर चाहिए, तो 9E9E9E, ये पेड टू ज़्यादा लाइट हो गया। ओके, जो ये कलर है ये ब्लैक में रहेगा, ब्लैक, और इसका साइज भी, अच्छा, फॉन्ट साइज अराउंड 16 के समथिंग या ऐसा रहेगा, ठीक है। और नाम जो है नेम, उसका कलर ग्रे रहेगा, साइज में भी हो सकता है सेम होगा बट कलर ग्रे रहेगा, तो ग्रे कलर हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कलर पिकर यूज़ करते हैं, और कलर पिकर में जाके मुझे कुछ ऐसा कलर यूज़ करना है जो ब्लैक ना हो पर उससे लाइट हो। तो ये कलर मुझे देखते हैं कैसा लगेगा, ब्लैक ना हो पर लाइट हो। ये सही है, ठीक है। तो इस तरीके से पेज टू आ जाएगा। अब पेज टू में जो हम जिस मतलब ज़रूरी नहीं है कि पूरा नाम आएगा, ठीक है। और राइट साइड में इसका, तो इसके लेफ्ट में यहाँ पे ये जैसा हमारा ये टॉप लेफ्ट व्यू है ना, इसके अलावा यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट दिखाना होगा, और इस टेक्स्ट में मुझे दिखाना होगा कब, जैसे मान लो मेरा ट्रांजेक्शन हुआ यस्टरडे, ठीक है। ये तो लॉजिकल पार्ट है, आपको जावास्क्रिप्ट से करेक्ट करना पड़ेगा, और मे बी यू विल गेट फ्रॉम सर्वर, है ना, सर्वर से भी गेट कर सकते हो इस चीज़ को। तो मान लो मैंने यहाँ पे स्टाइल दी, स्टाइल्स डॉट टाइम, है ना, ये टाइम है कि कब हुआ हमारा ट्रांजेक्शन। इसको टाइम को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट, तो मॉडरेट स्केल 20, ठीक है। दूसरी चीज़ मार्जिन टॉप, मॉडरेट स्केल, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20, ठीक है। कलर यहाँ पे हम लाइट कलर दे सकते हैं, ये चलेगा। नाइट टू ज़्यादा ही लाइट हो जाता है, हाँ इतना चल जाएगा मेरे हिसाब से, यहाँ चल जाएगा ये, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद हमारा राइट साइड, अब राइट सेक्शन बचा है, तो राइट सेक्शन में हमें क्या चाहिए, कितना अमाउंट और कहाँ से क्रेडिट हुआ, मतलब कौन से बैंक से, ठीक है। अगर मुझे रिसीव भी हुआ होगा कहीं पे, मैं देखता हूँ रिसीव का है, तो बैंक में सामने वाले का कुछ तो नाम आ रहा होगा। रिसीव का एक भी नहीं है भाई, जा ही रहा है, हाँ ठीक है, सेम चीज़ है, क्रेडिटेड टू आ रहा है और उसमें डेबिटेड फ्रॉम आ रहा है। अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ तो वहाँ पे डेबिटेड फ्रॉम आ रहा है, और सामने वाले से अगर आ रहा है तो क्रेडिटेड टू आ रहा है, तो बैंक का ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो हमारा एक व्यू है, इसको हमने यहाँ क्लोज कर दिया, दूसरा व्यू डालते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो पहला है अमाउंट, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट डालना है मुझे, और टेक्स्ट में मान लो मैंने जस्ट सपोज डाला हिंदी वाला रुपी का, मेरे को सिंबल चाहिए होगा यहाँ पे, तो रुपी, और रुपी कॉपी कर लो, ये हो गया। $10,000, ठीक। इसको सेव करो यहाँ पे, अरे भाई सेव कोड सेव करा, कहाँ गया ऐप, फ़ोन पे क्लोन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें स्टाइल देनी पड़ेगी, स्टाइल्स डॉट अमाउंट, अमाउंट को थोड़ा सा मैं बोल्ड दिखाना होगा, अमाउंट फॉन्ट विथ वेट 700 एंड फॉन्ट साइज अराउंड 18, ठीक है। ये अमाउंट है हमारा जो ऐड हो रहा है इतना, ठीक। दूसरी चीज़ देनी है एक व्यू, जिसमें हमें आइकन भी दिखाना है और वो भी, तो इसको स्टाइल्स डॉट बैंक व्यू को यहाँ पे कर देते हैं, बैंक व्यू फ्लैक्स डायरेक्शन रो, और मार्जिन टॉप
मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20। फुल। तो यहाँ पे पहला टेक्स्ट होगा। अब देखो टेक्स्ट यहाँ पे हमें कंडीशन क्या डालनी पड़ेगी कि भाई टेक्स्ट ये है, ये वाला कॉपी कर लो जो इसमें था यस्टरडे वाला, यही टेक्स्ट मुझे चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे मार्जिन मैंने ऑलरेडी ले लिया व्यू में, तो मुझे मार्जिन टॉप 0 को नहीं लेना, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ेगी क्या कि जो हमने वहाँ पे डाला था कि इंडेक्स जो है मेरा वो अगर 0 जा रहा है, इसका मतलब मुझे क्या दिखाना था आइकन में, हमने क्या दिखाया था यहाँ पे 0 पे डाउन राइट है ना, मतलब जा रहा है डेबिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा डेबिटेड फ्रॉम, अदरवाइज क्रेडिटेड टू। तो ये डेबिटेड है, क्रेडिटेड टू, डेबिटेड टू, क्रेडिटेड टू, मतलब सारा एक एक चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे एक इमेज दिखानी है, इमेज ऑफ बैंक है ना। तो यहाँ पे रिक्वायर, हमारे पास बैंक की इमेज है ना ICICI वाली, ये रहा बैंक लोगो, बैंक लोगो डॉट PNG, स्टाइल्स डॉट, देखते हैं आइकन 2 से हमारा काम चलेगा, चल तो जाएगा बट वाइट दिख रहा है, तो वाइट नहीं दिखाना है। लोगो विथ स्केल 20, हाइट स्केल 20, ओके बड़ा है 16, परफेक्ट। मार्जिन लेफ्ट, मॉडरेट स्केल 15, ये बिल्कुल छोटा ही है, ठीक है। और ये जो एक्चुअल में आप देख रहे हो कि अमाउंट यहाँ पे आ गया, ये अमाउंट होना चाहिए यहाँ पे कॉर्नर में। तो जो इसका राइट वाला व्यू है ना, ये कहाँ गया ये वाला, इसको हमें बस एक चीज़ देनी है, वो क्या ये बताता हूँ, अलाइन, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो भाई ये है हमारा ट्रांजैक्शन की लिस्ट, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये हमारा कार्ड बढ़ता जाएगा और हमारी डिज़ाइन इस तरीके से हमारी बनती है। किसकी डिज़ाइन? हिस्ट्री की। अब हम बात करेंगे वेल्थ, कि वेल्थ में हम क्या बना सकते हैं। अब हमें काम करना है वेल्थ वाले पेज पे, तो यहाँ पे जाएंगे वेल्थ में। अब इसमें देखो क्या है, कॉमन चीज़ें यूज होने वाली, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो हमने क्या ये वाला जो कार्ड बनाया है ना, यही कार्ड एक्चुअली में यहाँ पे भी यूज़ करना है। यहाँ पे जो हमने हेडर एंड ये सर्च बॉक्स बनाया है, ये हमें यहाँ पे यूज़ करना है ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वाले वीडियोस देखना, आपको वो कोड ही यहीं पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो अपनी वेल्थ वाली स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें चेंजेस, ठीक है। सबसे पहले इसे हटाओ और यहाँ जाके कॉन्स्ट स्टाइल सीट और स्टाइल सीट क्रिएट, ठीक है। कंटेनर, और कंटेनर में फ्लैक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक। बात करते हैं हेडर की, तो यहाँ पे हमने कॉमन हेडर बना रखा है, नॉट कॉमन एक्शंस हेडर, ये हो गया। दूसरा हमने पिछली वाली स्क्रीन पे हिस्ट्री पे हमने एक फ्लेक्स एंड यहाँ पे एक क्या बनाया था हमने, सर्च बॉक्स ये है, इसको कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो और इसकी स्टाइलिंग सर्च बॉक्स सर्च और सर्च, अच्छा यहाँ तक, ठीक है। सर्च टेस्ट कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट, तो यहाँ पे मैं वर्टिकल स्केल, मॉडरेट स्केल ये हो गया, और वर्टिकल स्केल सारे इंपोर्ट। अब क्या रहेगा, इमेज
ओके कूल, तो यहाँ जाएंगे और ये हमारा सेकंड वाला हो गया। अब इसको थोड़ा सा और बेटर बनाना है। बेटर का मतलब ये इसकी थोड़ी सी मैं बॉक्स की जो बॉर्डर रेडियस है वो मैं थोड़ी सी बढ़ानी है यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा राउंडेड है, मतलब इस तरीके से। ठीक, दूसरा इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है, सर्च, सर्च म्यूचुअल फंड्स है ना, सर्च म्यूचुअल फंड्स, तो म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नीचे वाले कार्ड की, क्रिएट वेल्थ विद एसआईपी। एक कार्ड हमें बनाना है एसआईपी के लिए, तो यहाँ पे एक व्यू बना लो, स्टाइल दे दो, स्टाइल्स डॉट एस आई पी व्यू, एस आई पी व्यू विथ 94%। हाइट अभी के लिए मैं ऐसे ही ले ले रहा हूँ, फिर जैसे कंटेंट के हिसाब से होगी 100 मान लो। बैकग्राउंड कलर वाइट, अलाइन सेल्फ, सेंटर, मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 20 नहीं 10 अराउंड। ठीक है, और इसमें बॉर्डर रेडियस मॉडरेट स्केल 10। ठीक है, अब इसमें जाके हमें ऊपर एक टाइटल लिखना है सबसे पहले। तो इसमें भी लेफ्ट और राइट का सेक्शन बनने वाला है, तो यहाँ पे इसको व्यू को, एस आई पी व्यू को फ्लैक्स डायरेक्शन रो दे दो, रो, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट लो, टेक्स्ट में हमें हेडिंग डालनी है एस आई पी के लिए, क्रिएट वेल्थ विद एस आई पी, क्रिएट विद एस आई पी, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट एस आई पी टाइटल, कॉमा एस आई पी टाइटल, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 700, कलर ब्लैक, अरे ब्लैक। ठीक है, जो हमने एस आई पी का व्यू बनाया है उसमें पैडिंग दे दो 10। ओके, एक जो नॉर्मल पैडिंग होती है वो तो इससे मिल जाती है, बाकी आप इसमें खुद से मार्जिन टॉप ऐड कर सकते हो, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10, इस तरीके से। ओके, अब बात करते हैं इसके नीचे। तो ये जो एक्चुअल में टेक्स्ट है ये एक सिंगल व्यू के अंदर होगा, नॉट लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज़ होगी इसका छोटा सा टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एस आई पी डिस्क्रिप्शन DESC, और इसको जो भी इसके अंदर टेक्स्ट है उसको मेंशन कर देते हैं। लाइक जो टेक्स्ट है वो है कि 6 CR प्लस SIP इन्वेस्टमेंट्स एवरी मंथ। छोटा सा टाइप डालेंगे, बाकी आप इसको मैनेज करवा लेना। ठीक है, तो इसको SIP डिस्क्रिप्शन, कलर, ये मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 5, कूल। ठीक है, और फॉन्ट साइज मॉडरेट स्केल 14। ओके, ये हो गया। इसके नीचे में एक बटन बनाना है, स्टार्ट SIP, तो यहाँ पे मैंने टचेबल ओपेसिटी लिया है। ठीक, और इसके पीछे मैंने टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट में लिखा है क्या, स्टार्ट SIP स्टार्ट। ठीक है, स्टाइल्स डॉट स्टार्ट SIP बटन, स्टार्ट SIP बटन, बैकग्राउंड कलर पर्पल। अच्छा, ये बड़ा आ रहा है तो हमें इसको लिमिट देनी होगी विथ
स्केल 100, ठीक है। हाइट वर्टिकल स्केल 20, justify content, center, align item, center, border radius, moderate scale 20, ठीक है। मार्जिन टॉप, मॉडरेट वर्टिकल स्केल, मॉडरेट वर्टिकल स्केल 15, ओके। बात करते हैं टेक्स्ट की, तो यहाँ पे है स्टाइल, स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, कॉमा बटन टेक्स्ट, कलर वाइट, फॉन्ट वेट 600, इस तरीके से। इसकी हमें हाइट थोड़ी भी तो और देनी पड़ेगी 30 अराउंड, ठीक है। अब इसमें क्या करना, वो एक चीज़ और है, इसको अगर हम विड्थ बढ़ा रहे हैं साथ में हमें सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन रो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक आइकन और यूज़ करना है नेक्स्ट वाला। तो इस आइकन को यहाँ पे दो, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, आई थिंक इसका आइकन का नाम हमें लिखना पड़ेगा नेक्स्ट है कि नहीं है, ये रहा नेक्स्ट डॉट png, और इसको जो हमें स्टाइल देना होगा वो स्टाइल्स डॉट आइकन टू, ओ आइकन टू नहीं है इसमें, आइकन विथ स्केल 16, हाइट स्केल 16 और टिंट कलर वाइट, ये हो गया। और मार्जिन लेफ्ट मॉडरेट स्केल 10, ठीक है। इस तरीके से इसकी हाइट में थोड़ी सी बटन की बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब ये ऑड लगने लग गया है, तो इसकी हाइट में अराउंड कर देनी चाहिए 30, ओके कूल। दूसरा, इसका जो हमने SIP का जो व्यू बनाया है, इसकी हाइट में इसको हटा दो, और जो लास्ट वाला बटन होगा, बटन वाला व्यू ये रहा, तो मार्जिन बॉटम मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10, इस तरीके से। अब बात करते हैं राइट सेक्शन की। राइट सेक्शन में हमें क्या चाहिए होगा, राइट सेक्शन में हमें चाहिए एक इमेज। वैसे इन्होंने गिफ फाइल लगा रखी, बट वो मुझे मिल नहीं रही है सेम फाइल, इसलिए मैं यहाँ पे ने इमेज यूज़ करने वाला हूँ। अब इमेजेस की बात करें तो हमारे पास जो भी इमेजेस हैं, देखते हैं क्या है, कौन सी हम लगा सकते हैं। डाउनलोड में हमें चेक करना पड़ेगा। ये वाली इमेज क्रिप्टो वाली, ठीक है, इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ फ़िलहाल। फ़ोन पे क्लोन SRC, इसका नाम दे देता हूँ SIP, ठीक है, SIP.png, styles.sip इमेज, और यहाँ पे चलते हैं SIP इमेज विथ स्केल 50, हाइट स्केल 50, और सेव करो तो यहाँ इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा 100, ये तो बड़ा हो जाएगा 80, ठीक है। बट एक चीज़ है, SIP कहाँ है, व्यू अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। दूसरी चीज़, इमेज में कंटेंट लगा दो, रिसाइज मोड कंटेंट। तो अब इसका साइज़ हम बढ़ा सकते हैं 100 बाई 100, ओके, काम चल जाएगा फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ जो इसके नीचे में बनानी है, वो मैंने ऑलरेडी बताया कि हमने होम पेज पे यूज़ कर रखा है।
तो होम पेज पे अगर जाओगे यहाँ तो हमें वो लिस्टिंग मिल जाएगी जिसको हमने यहाँ पे बनाया है। देख सकते हो रिचार्ज एंड पे बिल्स, रिचार्ज एंड पे बिल्स, ये वाला कार्ड हमें बनाना है एक्चुअल में, ये कार्ड। तो इस कार्ड को यहाँ से कॉपी करो और लेके चलो वेल्थ में और जाके यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब इसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी हमें यहाँ से उठानी पड़ेंगी। तो रिचार्ज एंड पे बिल्स पे जाओ, अदर ऑप्शंस। आई थिंक इसकी स्टाइल हमने कैसे करी है वो मुझे याद नहीं है, मतलब इनलाइन करी है कैसे करी है, बट फिलहाल हमारा यहाँ से काम चल जाएगा। ओके, तो और क्या स्टाइल हो सकती है, अदर ऑप्शंस टैब, ई वेल्थ में जाके चेक करना पड़ेगा हमें। रिचार्ज एंड पे बिल्स, ट्रांसफ़र व्यू, ट्रांसफ़र व्यू, ट्रांसफ़र टैब, ट्रांसफ़र कार्ड। अब बात करते हैं कुछ अदर आइकन्स की। क्या चीज़ गायब हो रही है भाई, आइकन्स हो गया, आइकन्स। ठीक है, तो आइकन्स, ये सेट हो गया। यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पता चल जाएगा जिसके नीचे डबल डॉट आ रहा होगा वो चीज़ डिफाइंड नहीं है। ये आ गया। ठीक है भाई, अब बात करते हैं आइकन्स की। इनके आइकन में ऑप्शंस चेंज करने पड़ेंगे, तो यहाँ से आइकन्स उठाने पड़ेंगे, है ना। क्या क्या आइकन चाहिए होगा, सबसे पहले तो हेडिंग्स, कि इनमें हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी। उसका हेडिंग का नाम क्या होगा, हेडिंग का नाम है इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, है ना, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। ये हो गया। दूसरी चीज़ इनके आइकन चेंज करने होंगे ऑप्शंस, तो वो हमें पहले नाम चेंज कर लेते हैं कि क्या क्या है। पहला है, मान लो हमारा इसमें गोल्ड, तो यहाँ पे आई थिंक हमारे पास गोल्ड का है, गोल्ड। गोल्ड कहीं दिखे नहीं रहा। ये रहा, गोल्ड इन गोट्स, इन गोट्स। ठीक है, गोल्ड हो गया पहला ऑप्शन। देन हमारा टॉप कंपनीज, टॉप कंपनीज का आई थिंक हमारे पास मैप होगा यहाँ पे। ये है, अच्छा हमने डाल नहीं रखा इनका आई थिंक। ये रहा ग्रोथ, ये भी कॉपी कर ही ले रहे हैं। फोन पे इमेजेस, इसके अंदर ग्रोथ डॉट पी एन जी, ये ग्रोथ की इमेज लगानी है तो ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे देखो ग्रोथ हो जाएगा। तो ग्रोथ को मैं लिखना है यहाँ पे, इसका जो टाइटल होगा वो होगा टॉप कंपनीज, कंपनीज। ठीक, उसके बाद अगला जो है वो टैक्स सेविंग वाला है, तो उसको आई थिंक हमारा इस इमेज का नाम है कैलकुलेटर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, टैक्स
सेविंग, टैक्स सेविंग फंड्स। ठीक, अगला जो है स्टार्ट विद 100। ठीक है, स्टार्ट विद 100, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ₹2 और इसका जो टाइटल रखेंगे वो रखेंगे स्टार्ट विद 100। विद 100। ठीक है, ₹100, तो रुपीज़ का भी यहाँ साइन आएगा, रुपी का साइन हमें देखना पड़ेगा हमने कहीं पे यूज़ किया है कि नहीं। ठीक है, आई थिंक हमने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये रहा, कॉपी करो इसे, कॉपी एंड पेस्ट। तो अरे ₹100। ठीक है, अगला हो गया बेस्ट SIP फंड्स। तो उसके लिए आइकन का नाम है हमारे पास ये इन्वेस्ट। ओके, तो इन्वेस्ट का नाम हमने रखा बेस्ट SIP फंड्स, बेस्ट SIP फंड्स। ठीक है, ऐसे ही अगला है बेटर देन FD। तो उसके लिए हमारे पास जो आइकन है वो है ये वाला फिक्स्ड। ठीक है, तो फिक्स्ड को यहाँ पे ऐड कर दो और बेटर देन FD। ठीक है, अगला है ट्रेंडिंग थीम्स। ट्रेंडिंग थीम्स के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रेंडिंग थीम्स। उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं ये वाला है ना, नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये सही रहेगा, टॉप थ्री प्रॉफिट्स के लिए, प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे डाल देते हैं प्रॉफिट्स। ठीक है, जिसको हम ट्रेंडिंग थीम में डाल देते हैं। अब आइकन्स 100% मैच नहीं हो रहे हैं, बट चल जाएगा। और लास्ट वाला जो है इसको हम टैब ना लेके हमें फिर से यही कॉपी करना है, ये वाला एक व्यू। तो कॉपी एंड पेस्ट, और इसके अंदर हमें जो इमेज यूज़ करनी है वो करनी है ये इंटरेस्ट रेट। और टॉपिक होगा इसका हाई रिटर्न्स फंड, है ना, हाई रिटर्न्स फंड्स। ठीक है, ये सारे हमारे पास आ गए, ये ऑप्शन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के। तो इस तरीके से आप बाकी यूआई को भी कंप्लीट कर सकते हो। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने बेल्ट बनाया है, ठीक है, बेल्ट वाली जो स्क्रीन को हमने डिजाइन किया है, ठीक है, इसको पूरा कॉपी पेस्ट करो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करके हमें कहाँ जाना होगा, हमें इंश्योरेंस वाली स्क्रीन पे जाना है और इसको रिप्लेस कर दो ये पूरे कोड से, और यहाँ पे स्क्रीन का नाम चेंज कर दो इंश्योरेंस। इसको सेव करोगे आप तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अब इसमें से क्या पार्ट हटाना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऊपर वाला सर्च बॉक्स हटाना है, उसकी कोई भी नीड नहीं है, वो मैंने हटा दिया। ठीक है, SIP वाली की मुझे कोई नीड नहीं है, इसको हटा दो। ये अभी है हमारे पास, तो पहला ये छोटे छोटे बनने वाले हैं। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो हमने ये कार्ड बनाया, इस कार्ड में हम सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, बैनर लगाना है, तो वो हम अभी लगा देंगे, बट यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक व्यू बनाना है। ठीक है, और इस व्यू को मुझे स्टाइल का नाम देना है, कैलकुलेटर बोल सकते हो या फिर कैलकुलेटर, कोड्स के लिए है ये। ठीक है, तो स्टाइल्स डॉट कोट्स व्यू। इंश्योरेंस के लिए हम कोट्स लेते हैं ना, कोट्स लेते हैं कि कितना क्या अमाउंट रहेगा, क्या वगैरह वगैरह, तो वो वाला व्यू है ये। इसको मैंने यहाँ पे एंटर करा लिया। इनमें से जो भी स्टाइल फालतू हो उनको हटाना है। ठीक है, विथ इसकी रहेगी 94%, और हाइट रहेगी अराउंड वर्टिकल स्केल 100, और इसका कलर
बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा सा अलग रहेगा, और वो अलग कैसा रहेगा वो उसको हमें कलर पिक करना पड़ेगा यहाँ से, तब मुझे पता चलेगा। तो कलर पिकर, इसको हमें ब्लू कलर में बिल्कुल एक लाइट कलर लेके जाना है। ये वाला कलर, इसको ये डाल दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू देखने को मिल रहा है। ठीक, इसको अलाइन सेल्फ करो, सेंटर, और मार्जिन टॉप मॉडरेट वर्टिकल स्केल 10। ठीक है, बॉर्डर टॉप रेडियस इसमें देनी है, टॉप लेफ्ट और टॉप राइट, तो मॉडरेट स्केल 10 एंड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस मॉडरेट स्केल 10। ठीक है, ऐसे बन गया ये। ओके, आई थिंक इस कार्ड में हमने यहाँ पे स्टाइल्स तो दे दी है सारी, बट क्या दिक्कत आ रही है कि इसकी हाइट जो है लिमिटेड है फ़िलहाल, है ना। इस कार्ड की हाइट जो है वो लिमिटेड है, तो उस कार्ड की हाइट को हमें हटाना है लिमिटेड से। तो क्या करेंगे हम, सर्च बॉक्स, SIP, टाइटल, साइड, स्टार बटन, आइकन, SIP इमेज, ट्रांसफर टैब, रिचार्ज एंड बिल्स वाइट, इसकी हाइट को हटा दो। इस तरीके से हो गया। दूसरा, इसको हमें बॉर्डर रेडियस देनी है रिचार्ज एंड बिल्स को, बॉर्डर रेडियस 10। परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके अंदर हमें ऊपर एक और टेक्स्ट डाल के एक हमें व्यू बनाना है जिसमें एंटर व्हीकल नंबर करके हम कोड्स लेंगे कि क्या इंश्योरेंस का हमें क्या स्कीम्स मिल सकती हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे ऊपर जाना है और यहाँ पे सबसे पहले यही वाला टेक्स्ट एक और कॉपी करना है एक और बार इस तरीके से, और यहाँ पे हमें लिखना है क्या, व्हीकल इंश्योरेंस। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक व्यू लेना है जिसे आप बोल सकते हो सर्च बॉक्स, व्यू स्टाइल्स डॉट सर्च बॉक्स, इस तरीके से। अरे व्यू से बाहर यहाँ पे, और इस सर्च बॉक्स का हमें जो बॉर्डर रेडियस है वो 10 करना है इस तरीके से। परफेक्ट, और जो बॉर्डर ये है इसको थोड़ा सा डार्क कर देना इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें फ्लेक्स डायरेक्शन हमने ऑलरेडी दे रखा होगा, रो एंड वो सारी चीज़। ठीक है, तो लेफ्ट में हमें इसके टेक्स्ट एक यूज़ करना है, टेक्स्ट में हमें लिखना है एंटर व्हीकल नंबर, ये आ गया। और राइट साइड में मुझे एक बटन बनाना है, तो टचेबल ओपेसिटी, और जो हमने बनाया था क्या, SIP का बटन बनाया था हमने, वही बटन हमें कॉपी करना है। क्या होगा, स्टाइल डॉट स्टार्ट SIP बटन, ये हो गया। और यहाँ पे आई थिंक सर्च बॉक्स में हमने जस्टिफाई कंटेंट नहीं लिया है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ले लेंगे तो ये अपने आप से हमें राइट साइड में बटन पहुँचा देगा। ठीक है, ये है। और जो स्टार्ट SIP बटन है, SIP डिटेल, SIP व्यू बटन कहाँ है, ये रहा। इसकी हाइट हमें यहाँ पे जो हमने दी है ना इसके हिसाब से 20, नहीं ये तो सही है, बट हमें सर्च बॉक्स में अलाइन आइटम्स, सेंटर, और पैडिंग राइट, मॉडरेट स्केल 10। ठीक है, जो हमारा सर्च बॉक्स है उसकी हाइट थोड़ी सी यहाँ बढ़ा दो, 45 कर दो इस तरीके से। अब इसमें इस बटन में हमें टेक्स्ट डालना है, तो सर्च बटन कहाँ है, इसके बीच में एक टेक्स्ट डालना है। तो ऊपर चलते हैं और यहाँ जाके इसमें टेक्स्ट डाल दो, क्या, व्यू
कोट्स, ठीक है, ये आ गया। और इसको स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा कार्ड बन जाता है इस चीज़ के लिए। किस चीज़ के लिए? व्हीकल इंश्योरेंस का कोट्स लेने के लिए कि क्या इंश्योरेंस वगैरह रहेंगे। अब बात करते हैं नीचे वाले कार्ड की। तो इसमें देखो इन्वेस्टमेंट आइडियाज जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे पहली वाली हेडिंग होगी वो होगी मोटर एंड ट्रेवल। ठीक है, कि आप मोटर वाला इंश्योरेंस लेना है और ट्रेवलिंग वाला ट्रेवल। ये दूसरा, इसमें हमें ऑप्शंस जो रखने हैं वो कितने रखने हैं? एक ही व्यू रखना, ट्रांसफर व्यू एक ही, दूसरा नहीं रखना है, इसको हटाना है। तो एक हो जाएगा। और इस ट्रांसफर व्यू में आपको क्या करना है? मार्जिन बॉटम लेना है, मॉडरेट वर्टिकल स्केल अराउंड 15। इस तरीके से हमें कार्ड चलना। तो देखो एक कार्ड बन गया। अब सेम फिर से मुझे यही वाला कार्ड रिपीट करना पड़ेगा पूरा। बस इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हीकल इंश्योरेंस वाला जो है ना वो हमें हटाना पड़ेगा, वो जरूरत नहीं पड़ी। तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, और दूसरे वाला जो हमने पेस्ट किया है इसमें से हमें व्हीकल इंश्योरेंस हटाना पड़ेगा। ये वाला जो कार्ड है, कोट्स भी हमें हटाना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, दूसरी चीज़ क्या है इसमें? मार्जिन बॉटम हमने अच्छा इसमें ऐड कर रखा था, ये हटा दो। ठीक है, इसको ऐड करा। तो ये देखो हमारा ऐसा हो गया। अब दूसरी हेडिंग क्या डालनी है? हेल्थ एंड लाइफ। हेल्थ एंड लाइफ, हेल्थ एंड लाइफ। अब इसमें आइकन्स चेंज कर सकते हो इसके बेस पे। तो यहाँ से ये चीज़ हमारी हो जाती है इंश्योरेंस से रिलेटेड। यहाँ पे बस हमें आइकन्स चेंज करने हैं, और हमें क्या चेंज करना है? सिर्फ इनके टाइटल्स चेंज करने हैं, बाकी डिटो सेम है सब कुछ। तो ये आइकन्स आपको थोड़े सर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ हैं, जैसे कि मान लो अगर पहला वाला माने तो हमें 3 आइकन लगाने, पहले वाले में 4 नहीं लगा के। तो पहला वाला हम इसको ओपन करते हैं, रिचार्ज एंड बिल्स। और इसके अंदर अगर आप जाओगे मोटर एंड बिल में, ट्रांसफर व्यू, तो एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, चौथा नहीं है इनके पास भी ऑप्शन। तो हम यहाँ पे तीन तीन ले रहे हैं, तीन। अब इसमें तीसरे वाले में जो हमें आइकन लगाना है वो इनके हिसाब से ट्रैवलिंग के लिए लगाना है। तो ट्रैवल में हम आई थिंक वर्ल्ड का है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास है, हमें चाहिए किस चीज़ का? कार का। तो कार है, तो अगला यहाँ पे ओपन करो, इसको बोलो कार। उससे पहले बाइक, आई थिंक बाइक का नाम क्या है? मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल। ठीक है भाई, तो देखो 3 आइकन हमारे हो गए यहाँ पे। इनको ऑप्शन लिख दो, बाइक, कार, ट्रेवल। तो बाइक, कार, और लास्ट ऑप्शन है ट्रेवल। तो ये ऊपर के ऑप्शन हो गए भाई। अब बात करते हैं हेल्थ एंड लाइफ की। तो इनमें भी हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। तो इसमें एक हेल्थ का डाल सकते हो। तो हेल्थ 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 में देखना पड़ेगा क्या है हमारे पास, रेफ्रेश करना पड़ेगा इसको एक बार। ओके, तो हमारे पास हेल्थ में है पेशेंट के लिए है ये एक्सीडेंट। तो एक को मान लो हमने पहला वाला डाल दिया एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। तो इसको हम दे देते नाम एक्सीडेंट। क्या हुआ? पेशेंट है, ठीक, एक्सीडेंट हो गया। उससे पहले है टर्म लाइफ। टर्म लाइफ, और टर्म लाइफ के पास जो हमारे पास है वो है, कहाँ है ये रहा, प्रोटेक्शन। ठीक, और एक है हमारे पास प्रोटेक्शन हो गया।
इंश्योरेंस, तो इसे हम बोलेंगे सुपर टॉपअप। तो थर्ड वन, इसको बोलो सुपर टॉपअप। तो इस तरीके से आप यूआई को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। और एक और लास्ट में, ये लास्ट वाला हटा दो, ठीक है भाई। तो ये बेसिक हमारी डिजाइन रहती है। इंश्योरेंस, अब हमारी सारी स्क्रीन्स लगभग बन चुकी हैं। होम, स्टोर्स, इंश्योरेंस, वेल्थ एंड हमारी हिस्ट्री। ऊपर से हमने जो स्कैनिंग का प्रोसेस था उसको फॉलो किया, ठीक है। तो बाकी चीज़ों पे आप खुद से भी फोकस कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से आप ये चीज़ें उठा लेते हो, समझते हो इन चीज़ों को, खुद से कोड करते हो इन पे, तो आपको उतनी फिर आपको एक थोड़ी सी समझ आ जाएगी कि इस प्रोजेक्ट को और आगे कैसे हैंडल करना है, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे हमारी फ़ोन पे यूआई का जो सीरीज़ है वो हम क्लोज करें, क्योंकि ऑफिशियली हम 40 स्क्रीन्स नहीं बना सकते हैं। तो जो हमारी फ्रंट स्क्रीन से वो हमने बना लिया। अब इसके बाद हम किसी और चीज़ पे काम करेंगे। तो फिर अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।